हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? अच्छा ये बताओ, आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि पढ़ाई करने में और इफेक्टिव पढ़ाई करने में बहुत फर्क होता है। हम 3-4 घंटे तक बुक लेकर बैठते पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी आउटपुट जीरो। कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी गेन नहीं कर पाते। होता है आपके साथ ऐसा? अगर होता है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पता है हम लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सही तरीके से, सही टेक्निक से पढ़ाई नहीं करते। हम बस बुक लेकर बैठे रहते हैं, उसको रीड करते रहते हैं, रीड करते रहते हैं और फिर बीच में कई ख्यालों में भी खो जाते हैं और 5-10 मिनट बाद याद आता है कि भाई पढ़ना है, बुक को देख। तो क्या इस तरह की पढ़ाई का कोई मतलब है? एक तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरा आप गेन भी कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं सीख रहे हो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयरिंग विद यू 3 स्टडी टेक्निक, पढ़ने के 3 तरीके जिससे आप कम समय में एक्टिव स्टडी करके इफेक्टिव आउटपुट जनरेट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला, डिवाइड योर स्टडीज इनटू सेशंस। अपनी पढ़ाई को सेशंस में डिवाइड करो, क्योंकि क्या है ना कि हमें स्कूल कॉलेज भी जाना है, हमें कोचिंग भी अटेंड करनी है, हमें होमवर्क, असाइनमेंट, एक्टिविटीज भी करनी है और इन सब के बाद सेल्फ स्टडी के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम बचता है। तो अगर उस थोड़े से टाइम को भी आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हो ना, तो हमेशा उसे सेशन में डिवाइड करके पढ़ाई करो। लेट सपोज इन सारे कामों के बाद आपके पास 2 से 3 घंटे बचते हैं सेल्फ स्टडीज के लिए। तो अब आप क्या करो कि 55 मिनट का एक सेशन लो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद फिर 55 मिनट का एक सेशन लो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे होगा क्या कि अगर आप 2 घंटे लगातार पढ़ाई करते हो तो शुरुआत का 1 घंटा तो आप अच्छे से पढ़ोगे पूरे फोकस के साथ, लेकिन उसके बाद ना धीरे धीरे हमें आलस आने लग जाएगा, नींद आने लग जाएगी, थोड़ा इधर उधर दिमाग भटकने लग जाएगा, हम डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे और पीछे के 1 घंटे आप जो भी पढ़ाई करोगे ना, वो बिल्कुल भी दिमाग तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम उस टाइम पूरे फोकस से वो पढ़ाई कर ही नहीं रहे होंगे। इसीलिए पूरा 1 घंटा वेस्ट करने से अच्छा है आप 55 मिनट तक अच्छे से पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। अब उस 5 मिनट के ब्रेक में आप थोड़ी कोई वॉक कर लो, कुछ नाश्ता कर लो, कोई एक आध गाना सुन लो और अपने माइंड को रिफ्रेश करके, एनर्जाइज करके फिर से पढ़ाई करने बैठो, ताकि अगले 55 मिनट आप फिर से पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर सको। तो देखो, लगातार 2 घंटे पढ़ के 1 घंटा वेस्ट करने से तो अच्छा है कि आप 55 मिनट तक पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 55 मिनट तक पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। तो टोटल आप 10 मिनट ही वेस्ट कर रहे हो, बाकी का पूरा टाइम आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो। इससे आप कम टाइम को ज्यादा यूटिलाइज कर पाओगे और कम टाइम में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। इसीलिए हमेशा अपनी पढ़ाई को सेशंस में डिवाइड करो। दूसरा, कभी भी पढ़ाई करते वक्त मल्टीटास्किंग मत करो। पढ़ते समय कोई भी दूसरे काम मत करो। एक तरफ हमारी बुक खुली हुई है, कान में हेडफोन्स लगे हुए हैं, सामने यूट्यूब पर ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, फिर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ में नोट्स भी बना लें। फिर अगर व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आया तो हम यूट्यूब से व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से इंस्टा, इंस्टा से स्नैपचैट, स्नैपचैट से यूट्यूब, यूट्यूब से बुक, बुक से म्यूजिक, स्विच करते रहेंगे। और फिर अगर पीछे से मम्मी ने आवाज लगा ली कि बेटा दूध खत्म हो गया, जाओ दूध ले आओ, तो बेटा जी चले दूध लेने। 5-10 मिनट और खराब, सारा फ्लो टूट जाता है, सारा फोकस हट जाता है पढ़ाई से। तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब है? आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और गेन कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसीलिए पढ़ते समय मल्टीटास्किंग मत करो। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो सिर्फ बुक से पढ़ो, उस टाइम फोन दूसरे कमरे में होना चाहिए। और अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो पीछे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ होने चाहिए, तभी आप उस टाइम को फुल्ली यूटिलाइज करके पूरे फोकस के साथ पढ़ पाओगे। आपको पता है मल्टीटास्किंग एक ऐसी कला है ना, जिसमें आप एक ही टाइम में बहुत सारे काम का कबाड़ा कर सकते हो, क्योंकि आप कोई सा भी काम सही से नहीं करोगे, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज मल्टीटास्किंग। इसीलिए मल्टीटास्किंग नहीं करनी है पढ़ाई करते वक्त। तीसरी चीज, प्लान योर डे बिफोर। आज रात को ही ये पूरी प्लानिंग कर लो कि कल आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। क्योंकि एक तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है पढ़ाई का, उसमें भी हम 10 से 15 मिनट ये सोचने में लगा देते हैं कि फिजिक्स पढ़े कि केमिस्ट्री पढ़े, न्यूमेरिकल करें कि थ्योरी करें। इसीलिए एक रात पहले ही सारी प्लानिंग कर लो कि आपको कल क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। इससे आप अपने उस कम टाइम को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वर्किंग विदाउट प्लानिंग इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसीलिए हमेशा प्लानिंग के साथ पढ़ाई करने बैठो। तो चलो एक बार फिर से नजर डालते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहला, हमें हमारी पढ़ाई को सेशंस में डिवाइड करना है ताकि हम कम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। पढ़ते वक्त मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, एक ही काम को अच्छे से करना है और अपने दिन को पहले से ही प्लान करके रखना है कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। इससे हम कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ पाएंगे और कभी भी ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है।
सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।